लगता है ये पूरे गोकुल की परीक्षा है। ये काले बादल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रदेव भी कुपित है। यहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए। चलो पुत्र। किंतु जहाँ कन्हैया है वहाँ इंद्रदेव का क्रोध कहाँ टिकेगा पिताजी? माधवी, इतने सालों बाद भयानक बारिश हो रही है गोकुल में। पता नहीं इसका क्या कारण है। मुझे पता है इसका कारण। ये सब हुआ है कन्हैया के निर्णय के कारण। मुझे देवराज जेंद्र को नकारा है गोकुलवासियों ने। कुछ कीजिए नंद बाबा, कुछ कीजिए। सारा यशोदा मैया कुछ कीजिए। यशोदा मैया। न कन्हैया हमें रोकता, न ये सब होता। मेरे लल्ला को दोष देने से क्या लाभ? उसने आज तक जो कुछ भी किया है गोकुल और नंदगांव की भलाई के लिए ही किया है। वो तो हम भी मानते हैं यशोदा मैया, पर कहाँ है कन्हैया? अब क्यों नहीं आता गोकुल की रक्षा के लिए? इंद्रदेव के कोप के आगे पता नहीं कैसे हमारी रक्षा होगी। क्या हो रहा है ये सब? ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। ये तो गोवर्धन पर्वत है, परंतु ये स्वयं ऊपर कैसे उठ रहा है? आइए, सब लोग आइए। शीघ्रता करो, अपनी प्राणों की रक्षा करो। अपने प्राणों को ध्यान से रखो। ये कौन है स्वामी? यही तो है हमारे कृष्ण कन्हैया। मैंने सच कहा था ना माधवी, लीलाधारी मनमोहक है कन्हैया। जिसने भी देखा मोहित हो गया। तुम भी देखोगी तुम मोहित हो ही जाओगी। मैंने कहा था ना, उन्हें देखोगी तो उनके प्रेम में बंध जाओगी।
हम दोनों पति पत्नी के प्रेम के बीच किसी अन्य की छाया भी नहीं पड़ने दूंगे। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना। और इसीलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मुझे वचन दो पुत्री। मैं आपको वचन देती हूँ। जय बोलो गिरधारी लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की, जय बोलो बाल गोपाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे किसी को मत आने देना। कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मैं वचन देती हूँ, मैं कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। मैं वचन देती हूँ, कन्हैया को कभी नहीं देखूंगी। हम गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में है माधवी। माधवी 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 कहाँ रहती? माधवी, हे कृष्ण कन्हैया, मेरी माधवी भीड़ में खो गई कन्हैया, उसे बचा लो कन्हैया, मेरी माधवी मुझे लौटा दो कन्हैया। माधवी, 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 उठो माधवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माधवी, उठो माधवी। आंखें खोलो माधवी, सब सुरक्षित है, आंखें खोलो माधवी। जाने में या अनजाने में प्रभु का नाम लेने से ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है और संकट में सहायता भी। बड़ी से बड़ी विपदा टल जाती है। फिर क्या हुआ गजानन? क्या माधवी अपने माँ को दिया वचन निभा पाई? और देवराज इंद्र, उनके क्रोध और अहंकार का क्या परिणाम हुआ? क्रोध और अहंकार सदैव मूर्खता से आरंभ हो पश्चाताप पर समाप्त होते हैं। इतना ही नहीं, ये विकार तो देवताओं के भीतर भी दानवी प्रवृत्ति को जन्म देने वाले हैं, किंतु जिनके ऊपर स्वयं भगवान का वरद हस्त है, उनका बाल भी बांका कौन कर सकता है। नन्हे कान्हा ने अगले 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर यही सीख देवराज इंद्र को भी समझाने की चेष्टा की। ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण, उचित है, आपका क्रोध उचित है और आपके अहंकार को तोड़ के आपको झुकने को भी मैं नहीं कहूंगा ना, कदापि नहीं। किंतु थोड़ी चिंता हो रही है मुझे। देखिए ना वहां नीचे अपनी एक उंगली पे जिन्होंने पूरे गिरी को उठाकर रखा है, यदि वे क्रोधित हो गए तो आपका क्या होगा इंद्रदेव?
जरा सोचिए, और रक्षा के लिए तब आप कहाँ जाएंगे, किसके पास? आप ब्रह्मदेव के पास जा सकते हैं, किंतु वे स्वयं लीन है इस लीला में। तो महादेव के पास नहीं, क्योंकि महादेव तो स्वयं राम नाम जपने में लीन है। वो कैसे सहायता करेंगे आपकी? कहाँ जाएंगे आप इंद्रदेव? नारायण नारायण के पास नहीं जा सकते, क्योंकि नारायण का ही तो अवतार है। अब अपने ही अवतार से आपकी रक्षा कैसे करेंगे वे? भला क्यों करेंगे? उचित कह रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण, अब सत्य समझ गए हैं तो अपना क्रोध और अहंकार दोनों त्याग कर उनकी शरण में चले जाइए। नारायण नारायण। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध और अहंकार के कारण मैं देवता से दानव बन गया था। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला संपन्न होने पर वो गिरधर गोपाल कहलाए, किंतु मूर्छित पड़ी माधवी प्रभु की लीला को देखने से वंचित रह गई और बाद में जब उसे चेतना आई तो उसकी आंखों में वही बसे थे जिन्हें वो नहीं देखना चाहती थी। गोवर्धनधारी। गिरी को अपनी उंगली पर उठाने वाले गिरधर गोपाल ने संकट हर लिया माधवी। 7 दिन बीत चुके हैं, अब हम सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता छोड़कर आंखें खोलो। पुत्री, क्यों बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो? ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें जो तुम नहीं देखना चाहती? हाँ पुत्री, बताओ ना, क्या बात है जो तुम्हें सता रही है? मुझे एक ही दृश्य विचलित कर रहा है। मैं जहां देख रही हूं वहां मुझे गिरधर गोपाल दिख रहे हैं। गिरधर गोपाल की छवि मन में अंकित हो जाए, भला इससे अच्छा क्या हो सकता माधवी? अचेत होने से पहले तुमने जो देखा था तुम वही देख रहे हो। प्रभु की मूरत जब मन मंदिर में बस जाए तो आंखें बंद हो या खुली कोई अंतर नहीं पड़ता, वो हर स्थिति में दिखाई देते हैं। क्षमा करना माँ, मैं अपना वचन नहीं रख सकी। वो तो है ही मनमोहक, विचारों में आकर कब मन में बस जाए पता ही नहीं चलता। उनकी लीला तो न्यारी भी है और प्यारी भी। माधवी, वो तो मेरे मन मंदिर में बसे हुए हैं, मेरे गिरधर गोपाल। माधवी को ये तनिक भी आभास नहीं था कि जिसे ना देखने का वचन उसने दिया था, उन्हीं के दर्शन से बचकर रहने के विचार में डूबे रहने के कारण उन्हें अपने मन में बसा लिया था उसने। मन का दर्पण तो वही दिखाता है जो मन में हो। ये क्या? ये तो मयूर पंख है। मयूर पंख तो गिरधर गोपाल का चिन्ह है।
नहीं नहीं नहीं, ये तो साधारण पत्र है। मुझे फूल इकट्ठा करने पर ही ध्यान देना चाहिए। ये तो किसी बालक के पद्य चिन्ह है। ओहो माधवी, ये बार बार कैसा भ्रम हो रहा है तुम्हें? ये लीजिए सासू माँ। प्रणाम प्रभु। ये लीजिए सासू माँ। प्रणाम प्रभु। बहू, थोड़ा माखन तैयार कर लेना। जी। क्षमा कीजिए सासू माँ, वो मैं अभी से साफ करती हूँ। प्रसाद ले लो पुत्री। ये बीच बीच में कहाँ खोई रहती है? मुरलीधर कान्हा की मुरली की धुन इतनी मधुर है कि इसके सम्मोहन से कोई नहीं बच सका। तुम उसमें जितना डूबोगी, डूबती ही चली जाओगी। मैंने तो यहाँ तक सुना है, उनकी लीला सुन भर लेने से लोग मोहित हो जाते हैं और इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना। मैं आपको वचन देती हूँ माँ, मैं कन्हैया से दूर रहूंगी। नहीं देखना चाहती मैं आपको,
फिर भी क्यों चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं आप मुझे? आप तो सब जानते हैं ना, तो ये भी जानते होंगे कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं आपको कभी नहीं देखूंगी, और आप हैं कि मुझे मेरे वचन का पालन ही नहीं करने दे रहे। जहां देखती हूँ चारों ओर आप ही आप दिखाई देते हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे मेरी माँ के वचन का पालन करने दीजिए, पालन करने दीजिए मुझे। मैं केवल आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ, और अब मैं अपने मन को थाम लूंगी, आपके बारे में सोचूंगी ही नहीं। तो फिर देखती हूँ कि आप मुझे कैसे दिखते हैं। मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन टूटने नहीं दूंगी। चाहे अनचाहे कोई यदि प्रभु को अपने मन में बसा लेता है तो वो ईश्वर के हृदय में भी अपना स्थान बनाने लगता है। और जो भक्त प्रभु के मन में बसते हैं वो भक्त चाहकर भी प्रभु के विचार से दूर नहीं रह पाते, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को अनदेखा कभी नहीं करते, उन्हें कभी नहीं भूलते। काकी, मुझे आपके हाथों के लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब भी बनाना मुझे खिलाना मत भूलना। नहीं भूलोगी ना? खिलाओगी ना? पुत्री माधवी, जल्दी तैयार हो जाओ और आज वो लाल साड़ी पहनना। ठीक है माता, किंतु हम जा कहाँ रहे हैं? और कहा, देवी यशोदा के घर। और अब कृष्ण कन्हैया भी वहीं मिलेंगे, और आज मैं अपने हाथों से उन्हें लड्डू खिलाऊंगी। एक और बात बहू, मर्यादा में रहकर आचरण करना। आज देवी यशोदा के घर जा रहे हैं, उनसे उचित व्यवहार करना। और ये बार बार कहीं खो जाती हो ना, ऐसे वहां मत करना। चलो शीघ्रता करो। इतनी कठिनाइयों से मैं कन्हैया का विचार करने से स्वयं को रोक रही हूँ, फिर वो मेरे लिए ऐसी कठिनाइयाँ क्यों खड़ी कर रहे हैं? जितना मैं उनसे भाग रही हूँ वो उतना ही मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका। तो अब आपको समय मिल ही गया अपनी बहू रानी से मिलवाने का। क्षमा करे देवी यशोदा, जब ये आई तो गोकुल पे संकट छाया हुआ था, पर अब सब ठीक है, इसलिए तो मैं ले आई अपनी बहू रानी माधवी को। अरे बहू रानी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? भीतर आओ। हे माँ, यहाँ जहाँ देख रही हूँ वहाँ कन्हैया ही दिखाई दे रहे हैं। किसे ढूंढ रही हो? कान्हा को? हाँ, नहीं वो उससे मिलने के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रणाम यशोदा। खुश रहो।
कन्हैया कहाँ है वो? कहाँ दिख रहा है तुम्हें कन्हैया? हाँ, कहाँ है? या ये कोई कान्हा की नटखट लीला है छिपने की? कान्हा, अरे सामने तो आओ, तुम्हारी काकी तुम्हारे लिए लड्डू ले आई है। नहीं है वो। यदि होता तो लड्डू को सूंघकर ही चला आता। मुझे लगता है माधवी को भ्रम हुआ है। कान्हा के दर्शन की इच्छा होगी ना? अब आप लोग इतने प्यार से लड्डू बनाकर लाए हैं तो कान्हा को अपने हाथों से खिलाकर ही जाइएगा। हाँ हाँ, पर ऐसे भी सुंदर और उसके पिताजी मथुरा गए हैं काम से, तो उन्हें आने में भी देरी होगी। तो हम यही बैठकर उनकी प्रतीक्षा करेंगे और कान्हा को अपने हाथों से लड्डू खिलाकर जाएंगे। उचित है। साक्षात दर्शन की इस घड़ी में द्वंद्व का घेरा है, किंतु हृदय में तुम्हारा बसेरा है। ना देखूं तो हृदय टूट जाए और देखूं तो माँ का वचन। दुविधा बहुत कष्ट देती है, इसलिए उसे तो अपने मन मस्तिष्क के निकट भी नहीं आने देना चाहिए। माधवी भी दुविधा में जकड़ी बड़ी विडंबना का सामना कर रही थी। ना अपने कन्हैया से जुड़ाव का अनुभव कर पा रही थी और ना ही उनसे दूर जा पा रही थी। लगता है आज तो कान्हा के दर्शन होने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा हमें। और सूर्यास्त भी होने को है। अब हमें जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। जी। और हाँ, अब ये लड्डू अपने लल्ला को अपने हाथों से खिलाना। उचित है। मन छोटा मत करो बहू रानी, आज नहीं तो फिर कभी हो जाएंगे दर्शन कान्हा के। कन्हैया की विशेष बात तो यही है, मन को भाप लेते हैं नंदलाला। अब उनसे तुम्हारी भेंट तभी होगी जब तुम पूरे मन से उन्हें मिलना चाहोगी। जो दिखे वो मिल भी जाए, ऐसा सदा नहीं होता और इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी कुछ मिल जाता है किंतु दिखाई नहीं देता। ऐसा ही कुछ माधवी के साथ भी हुआ। क्या हुआ माता? मेरी आंख में कुछ गया है। रुकिए। लग रहा है जैसे स्वयं कन्हैया मेरे निकट है। पुत्री, ये मयूर पंख तुम्हें किसने दिया? माता जी, ये अभी हवा में उड़कर मेरी झोली में आ गिरा। ये कोई साधारण बात नहीं है पुत्री, स्वयं भगवान का आशीर्वाद है।
उसे संभाल कर रखना। खाली आंचल हो या हथेली, यदि उसमें एक पत्ता भी आकर गिरता है ना, ये भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। फिर तो ये मयूर पंख है, कान्हा का अत्यंत प्रिय। पहली बार जब माधवी का कृष्ण कन्हैया से सामना हुआ था तो प्रभु उसे दिखे थे पर मिले नहीं, और इस बार प्रभु मिले तो दिखे नहीं। अर्थात गजानन, अर्थात माधवी के मन में प्रभु भक्ति, उनके प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम उजागर होने वाले थे। ये उसी का संकेत था, किंतु उसके पहले माधवी द्वारा कृष्ण कन्हैया को उनकी संपूर्णता में पहचानना भी तो आवश्यक था। इस गांव में सुवर्ण और रजत के आभूषण भी फीके पड़ जाएं इसके सामने, क्योंकि मयूर पंख मिलने का अर्थ है कान्हा की कृपा दृष्टि मिल गई है। माधवी, आप तो जैसे अपने कृष्ण कन्हैया की पल पल की लीलाओं से परिचित हैं। आपकी जीवा पर सदा उन्हीं की बातें रहती है। हाँ, और तुम तो ऐसे दुर्भाग्ती हो जैसे कि उनकी बात ना सुनने की सौगंध ली हो तुमने। माधवी, कुछ भाव छिपाने से भी नहीं छिपते, वो उजागर हो ही जाते हैं। तो क्या करूं? क्या आप इस बात के लिए मुझे दंड देंगे? अपने कन्हैया के बारे में मुझे बताएंगे नहीं? अरे क्यों नहीं बताऊंगा, मैं तो सदा ही इसके अवसर ढूंढता हूँ। तो फिर अपने कान्हा को लेकर मुझे सब कुछ बताइए ना स्वामी। सच में? तब तो कान्हा की कथा मैं उनके जन्म से ही आरंभ करता हूँ। माधवी जितना कन्हैया के बारे में सुनती, उतना ही उनको लेकर जानने की उसकी इच्छा बढ़ती जाती। जब तुम मेरे कन्हैया को बंसी बजाते हुए देखोगी ना माधवी, तो तुम्हारे मन में जो प्रेम और भक्ति का ज्वार उमड़ेगा, उसे तुम रोक नहीं पाओगी। और पता है माधवी, इस पावन प्रेम में जो कन्हैया से जुड़ जाता है, फिर वो कन्हैया से कभी दूर नहीं रह सकता। किंतु फिर मेरा वचन? फिर कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन माधवी कुएं से पानी भरकर ला रही थी, तभी मुरलीधर की मुरली की धुन सुनी तो उसे सुनकर स्वयं को रोक ही नहीं सकी। कन्हैया, आज दर्शन होंगे उनके। जब तुम मेरे कन्हैया को बंसी बजाते हुए देखोगे ना माधवी, तो तुम्हारे मन में जो प्रेम और भक्ति का ज्वार उमड़ेगा, उसे तुम रोक नहीं पाओगी। इस पावन प्रेम में जो कन्हैया से जुड़ जाता है, फिर वो कन्हैया से कभी दूर नहीं रह सकता। उस गांव की सारी गोपियां उसके प्रेम में मगन है। मुझे इसी बात का डर है, कहीं वो तुम्हें भी रिझा न ले, और इसीलिए कृष्ण कन्हैया से तुम दूर ही रहना। मैं आपको वचन देती हूँ माँ।
नहीं, वचन दिया है मैंने, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। कन्हैया, जल्दी चलो, माता यशोदा ने तुम्हें बुलाया है। मथुरा से कोई संदेश आया है तुम्हारे लिए। संदेश आया है मथुरा से? अब तो मुझे जाना ही होगा। स्मरण रखना, मेरे जाने के बाद भी उदास मत होना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि मैं तो यहाँ सभी को सदा प्रसन्न देखना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे अपने हृदय से दूर मत होने देना। मन तो बहुत है, किंतु मैं देख नहीं सकती। आज कान्हा के वचन इतने अलग क्यों थे राधा जी? कहीं कान्हा गोकुल छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गोकुल छोड़कर कान्हा कहाँ जा सकते हैं? जीवन का संपूर्ण सार नीति और नियति में है, इसीलिए कन्हैया को भी नियति का पालन करना होगा। यदि उन्हें यहाँ से दूर जाना होगा तो वो जाएंगे। कन्हैया को हम गोकुल में बांध कर नहीं रख सकते, ना अपने प्रेम से ना अपनी भक्ति से। किंतु जैसा उन्होंने कहा, कान्हा को हम अपने मन में सदा रख सकते हैं, फिर तो वो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाएंगे। पीड़ा तो मुझे भी है, किंतु व्यक्त नहीं कर सकती। परंतु पीड़ा कह दो तो कम हो जाती है। कोई भी बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। तो जिन्हें कन्हैया से बात करनी है या जो कन्हैया से मिल नहीं सके और मिलना चाहते हैं, तो उन्हें अभी जाकर मिल लेना चाहिए। जाकर मिल लेना चाहिए, जाकर मिल लेना चाहिए, जाकर मिल लेना चाहिए। यही तो रखा था मैंने। कहाँ हो सकता है मेरा मयूर पंख? कदाचित यहाँ रखा होगा मैंने। यहाँ भी नहीं है। कहाँ होगा? यही ढूंढ रही थी ना तुम? हाँ, किंतु ये आपको कहाँ मिला? यही नीचे गिरा था। किंतु इतनी रात को तुम क्या कर रही हो माधवी? अब तक सोई नहीं? लगता है तुम्हें भी पता चल गया कि कान्हा के लिए मथुरा से संदेशा आया है। कैसा संदेश? हम सबको तो इस बारे में नहीं पता माधवी, किंतु यशोदा माता और नंद बाबा दोनों चिंतित हैं। पता नहीं क्या होगा। बस माधवी, इसी चिंता में सो नहीं पा रहा था, किंतु होगा क्या ये तो भोर में ही पता चलेगा। तो आइए, आज रात हम दोनों कन्हैया की बातें करके अपनी चिंता से ध्यान हटा लेते हैं। ठीक है, तो बताओ माधवी, आज तुम मेरे कन्हैया के बारे में क्या सुनना चाहती हो? आप कहते हैं कि कन्हैया आपके हैं। गोकुल में सभी कहते हैं कि वो यशोदा माता के नंदलाला हैं। फिर कोई उन्हें राधा का कृष्ण कहकर भी पुकारता है।
और गोकुल की गोपियां, वो तो उन्हें अपना गोपाल मानती हैं, किंतु एक होकर भी वो सभी के कैसे हो सकते हैं? देखो माधवी, मनुष्य है जो सीमाओं से बंधा है, भगवान नहीं। भगवान तो इन सब से परे हैं। और माधवी, कान्हा के प्रति तो सभी भक्तों का आत्मिक जुड़ाव होता है। कान्हा जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है। कान्हा के रूप में तो वो परमेश्वर है माधवी, उनसे लौकिक नहीं अलौकिक संबंधी बन सकते हैं। कान्हा जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है, उतना ही तुम्हारा भी हो सकता है। फिर तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रही थी। उनके दर्शन के सारे अवसर मैंने गवा दिए। किंतु क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने माधवी? क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं कान्हा से दूर रहूंगी, उनकी ओर कभी कभी देखूंगी भी नहीं। माधवी, ये वृंदावन में रहकर संभव ही नहीं है। किंतु समझ में ये नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ ने ऐसा वचन क्यों लिया तुमसे? वो उन्हें शंका थी कि गोकुल की बाकी गोपियों के जैसे कन्हैया के प्रेम बंधन में बंधकर कहीं उन्हीं में ना खो जाऊं और उनके प्रति मेरा प्रेम हमारे संबंध के बीच ना आ जाए। माधवी, ये असंभव है। कान्हा के प्रति प्रेम और लगन हमारे विवाह के संबंध के बंधन से कहीं परे है। और वो पावन प्रेम तो संसार के किसी संबंध के बीच आ ही नहीं सकता। और वैसे भी माधवी, वो सौगंध तो उसी दिन भंग हो गई थी ना, जब तुमने मेरे कन्हैया को गोवर्धन पर्वत उठाते देखा था। वो तो मैंने अनजाने में। माधवी, अनजाने में ही सही, किंतु गोकुल में प्रवेश करते ही तुमने कन्हैया के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे ना। तुम ही बताओ माधवी, क्या ये भगवान की इच्छा के बिना संभव था? देखो माधवी, भगवान स्वयं नहीं चाहते कि तुम ऐसे निरर्थक वचन का पालन करो। फिर भी यदि तुम्हें अपने वचन को भंग करने में संकोच हो रहा है तो तुम्हारे मन मंदिर में जो मूर्त बसी है ना, उसे कन्हैया का स्वरूप समझकर उनकी आराधना तो कर ही सकती हो ना। इस तरह तुम्हारा वचन भी भंग नहीं होगा और तुम उनके दर्शन भी कर पाओगी। उस रात माधवी के लिए सभी बातों का अर्थ बदल गया और अब उसके मन में एक आस जागृत हुई कि वो भी प्रभु दर्शन के सौभाग्य का सुख पा सकेगी। किंतु उसे क्या पता था कि आने वाला दिन कैसा समाचार लाने वाला था। अपने गिरधर गोपाल से मिलने मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? ये मयूर पंख है ना, किंतु इसमें तो मेरा कुछ नहीं। ये तो उस मयूर का है ना जिसके तन को ये सुशोभित करता था, इसलिए ये तो मेरे गिरधर गोपाल के लिए उसका उपहार कहलाएगा। कुछ और ले जाना होगा, किंतु क्या? ओहो माधवी, तुम भी एक किस विचार में उलझ गई? इस पृथ्वी पर हर एक चीज तो प्रभु की ही है। यदि ऐसा सोचूंगी तो कुछ नहीं ले जा पाऊंगी। मुझे ऐसा कुछ ले जाना चाहिए जिसमें मेरा भी कुछ भाग हो, किंतु क्या हुआ माता? आप इतनी स्तब्ध क्यों खड़ी हैं? पुत्री माधवी, कन्हैया को गोकुल छोड़कर जाना होगा। यदि ऐसा है तो उनके जाने से पहले मैं उनके दर्शन प्राप्त करूंगी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी।
नहीं, मेरा यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूरा गोकुल शांत और सूना पड़ा है। अर्थात सब कान्हा को विदा करने गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जाना होगा। गिरधर गोपाल, मुझे दर्शन दिए बिना नहीं जा सकते। प्रभु, चले गए मेरे गिरधर गोपाल। आप क्यों चले गए? ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। मुझे दर्शन दिए बिना ही चले गए। क्यों? प्रभु। पुत्री माधवी। माता, आपने कहा था ना, पूरे मन से यदि कन्हैया से मिलने आओ तो वो अवश्य मिलते हैं। माता, आज मेरे मन में ना ही कोई संदेह था और ना ही कोई संशय। फिर भी वो मुझसे बिना मिले चले गए। माता, वो मुझसे बिना मिले चले गए। मुझसे नहीं मिले वो। कौन कहता है तुम्हें प्रभु नहीं मिले? जिनमें मुझे मेरे प्रभु कृष्ण की छवि दिख रही है। राधा, कृष्ण कन्हैया की राधा हूं मैं। आप राधा जी हैं? मुझसे मिलिए। मैं ही हूँ अभागन, जो वृंदावन में रहकर भी गोपाल से नहीं मिल पाई। ये कहना उचित नहीं कि तुम्हें प्रभु नहीं मिले। कहाँ मिले हैं मुझे प्रभु? यदि मिलते तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती, इतना कष्ट नहीं होता मुझे। मैं तो प्रभु दरस दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। प्रेम और विरह की अग्नि अंतर मन में सुलगती है। ना वो किसी को दिखाई देती है, ना ही उसका कोई चिन्ह है। ये ऐसी अग्नि है जो प्रेमी को ही पीड़ा पहुंचाती है। उसी को ही इसका अनुभव होता है। अन्य सभी से ये छिपी रहती है। जैसे मेरी पीड़ा कोई नहीं देख सकता, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा भी इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें भी प्रभु मिल चुके हैं।
उनसे प्रेम करती हो तुम, तभी तो तुम्हें उनके विरह का कष्ट हो रहा है। उनसे तुम्हारा मिलन अंतर मन में, हृदय में तो हो चुका है, बस नहीं मिले हैं तो वो हैं उनके दिव्य दर्शन। अपने सच्चे भक्तों को प्रभु हृदय से अपनाते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। कृष्ण कन्हैया को तुम्हारी पीड़ा ज्ञात है, इसलिए विश्वास रखो, उनसे भेंट का अवसर भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। राधा जी मेरे हृदय को जानते हैं प्रभु, तो उन्हें यह भी पता होगा कि आज तक मैं उनके दर्शन से स्वयं को रोकती रही, तो क्या वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगे? क्या वो दर्शन देंगे मुझे? प्रसन्न ही किम प्राप्य मस्तेह परमेश्वरे, अर्थात जब प्रभु प्रसन्न हो तो फिर कुछ भी पाने से भला कोई कैसे रोक सकता है। रोइए मत, दुखी मत होइए स्वामी। वो आज गए हैं तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है वो हम सबके हृदय को ऐसे टूटने नहीं देंगे, लौटकर अवश्य आएंगे वो। नहीं माधवी, कान्हा ने हमें छोड़ दिया, वो कभी वापस नहीं आएंगे। किंतु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक बार पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते मुझसे भागकर कहां तक जाओगे कान्हा? अच्छा मान गया कान्हा, तुम्हें पकड़ना बहुत कठिन है। कहीं भागते भागते वृंदावन से बाहर ही मत निकल जाना। मैं वृंदावन छोड़कर गया तो वापस आना संभव न होगा। उनके मुख से ऐसे ही निकल गया होगा स्वामी। नहीं, मत भूलो माधवी, ये कन्हैया के मुख से निकले हुए शब्द कभी निरर्थक हो ही नहीं सकते। किंतु मुझे नहीं पता था माधवी, ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। मैं अपने कन्हैया के बिना नहीं रह सकता माधवी। विचलित तो मुझे होना चाहिए स्वामी, आपके पास तो उनकी स्मृतियां हैं, उनके साथ बिताए अमूल्य पलों का अनुभव है, जिसके सहारे आप जीवन जी सकते हैं। किंतु मेरा क्या, मैं तो ठीक से उनके दर्शन तक नहीं कर पाई। ठीक कहा तुमने माधवी, मेरी स्मृतियां तो सदा मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं में अपने कान्हा को ढूंढ लूंगा। किंतु तुम क्या करोगी माधवी? बंधन कैसा भी हो, वो आत्मा को परमात्मा से मिलने से भला कैसे रोक सकता है? प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें प्रभु की इच्छा ही तो है। मैं प्रभु से मिलन की आस लगाए रखूंगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं प्रभु दर्शन के सौभाग्य की भागी अवश्य बनूंगी। आज से मैं अपने आप को उनकी भक्ति, सेवा और पूजा में समर्पित करती हूँ। गोपियों के गोपाल हैं, यशोदा माँ के नंदलाला हैं, ब्रिज के बिहारी लाल हैं, तो अब मेरे भी गिरधर गोपाल बन जाइए ना। माधवी, मेरी भी यही इच्छा है कि गिरधर गोपाल के तुम्हें शीघ्र ही दर्शन अवश्य होंगे। विरह की पीड़ा इन्होंने दी है तो उसकी औषधि भी यही देंगे। और इस प्रकार सभी प्रकार की शंकाओं से ऊपर उठकर पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति के पथ पर आ गई। प्रभु गिरधर गोपाल की भक्त माधवी दिन रात उनकी ही भक्ति में लीन रहती, उनके भजन गाती
पूजा और सेवा करती एवं सदा अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ रखती। जहाँ जाती वहाँ उसके गिरधर गोपाल उसके साथ जाते। सखी माधवी, ये क्या किया तुमने? जिनकी पूजा के लिए पुष्प चुनने आई थी उन्हें ही अपने साथ ले आई। अब मेरे गिरिधर गोपाल सदा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं उन्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि कन्हैया से दूर रही तो कभी उनके दर्शन ना पा सकी। अब यदि इनसे भी परे हो जाऊंगी तो जीवित नहीं रह पाऊंगी। लगता है अभी भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन की आस है तुम्हें। अब तो वो द्वारकाधीश है। देवी रुक्मिणी के साथ अनेकों रानियां हैं उनकी। वर्षों से वो यहाँ नहीं लौटे तो अब कहाँ आने वाले हैं? जब वो एक बार मन मंदिर में बस जाते हैं ना तो कभी बिसरते नहीं है। वो नहीं आए तो क्या हुआ? ये संभव है कि वो हम सबको अपने पास बुला ले। माधवी, माधवी, लीलाधारी की बात तो लीलाधारी ही जाने, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि कान्हा ने तुम्हारी बात सुन ली। माधवी, हमारे कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। हम सभी ब्रिजवासियों को भी बुलाया है। हम सभी को वहां कृष्ण कन्हैया के दर्शन होंगे। माधवी, और माधवी, इतनी तपस्या के बाद अपने गिरधर गोपाल से मिल सकोगे। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ सखी। इसी बहाने हमें भी कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। मुझे आपके दर्शन पाने का अवसर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अर्थात अब देवी माधवी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। होना तो वही है जो नियति ने निर्धारित कर रखा है, और समय से पहले भी कुछ नहीं होता। इसलिए जब सभी ब्रिजवासी कुरुक्षेत्र पहुँचे तो वहाँ भी अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं पा सके, किंतु इससे माधवी का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रभु कुछ देर पहले निकल गए और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, किंतु इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ प्रभु से मेरी भेंट नहीं लिखी है। अब तो द्वारकाधीश को अपनी इस भक्त को द्वारका में ही भेंट का अवसर देना होगा। जब भक्ति में अलौकिक प्रेम का रस हो तो भक्त भगवान पर अधिकार जताने लगता है। माधवी भी इस अधिकार बोध से द्वारका जा पहुंची। वो सभी द्वारकाधीश से मिलने के अनुरोध को भेजने के बाद गोपी तालाब के पास विश्राम के लिए रुके, किंतु जब उत्तर आने में विलंब हुआ तो वो द्वारकाधीश से मिलने की आस में उनके महल पहुंच गईं। प्रणाम माता। मुझे सूचना मिली कि मेरे प्राण वल्लभ के वृंदावन से कोई आया है, इसीलिए मैंने सबको आमंत्रित कर लिया। किंतु ये मैं उन्हें बता पाती उसके पहले ही वो द्वारका से प्रस्थान कर गए। तो माता, अब कब लौटेंगे मेरे कन्हैया? लंबी यात्रा पर गए हैं स्वामी, उन्हें लौटने में समय लगेगा। गोकुल में कुछ पलों की देरी के कारण मैं उनसे नहीं मिल सकी। फिर कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और आज यहाँ द्वारका में फिर उनके दर्शन नहीं मिले मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या मेरे गिरधर गोपाल जानबूझकर मुझसे दूर रह रहे हैं? क्या आरंभ में उनसे दूर रहने के कारण वो मुझे दंड दे रहे हैं? प्रणाम महारानी। क्षमा करें माता, अब हमें भी अनुमति दें। इतने प्रयासों के बाद भी उन्हें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं मिल रहे दीदी?
प्रभु के सिवाय ये और कौन जानता है। ये प्रभु की ही लीला है, उन्हें ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। माधवी, माधवी, कहाँ चली गई माधवी? हे प्रभु, मेरी एक भूल का दंड आप मुझे कब तक देंगे? उत्तर दीजिए मुझे। ऐसे शांत क्यों खड़े हैं आप? दर्शन तो नहीं दे सके, किंतु इतना तो बता दीजिए कि क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इतना जान सकूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रभु, क्यों हो रहा है ऐसा? तुम इससे कहीं अधिक पाने के योग्य हो माधवी। कली अपने युग में जब सभी को अपने कुप्रभाव से प्रभावित कर चुका होगा, धर्म की पताका अधर्म के अंधकार से मलिन होने लगेगी, चारों ओर झूठ का ही बोलबाला होगा, नारी को घर के आंगन तक सीमित कर दिया जाएगा, जब अहंकार को अलंकार माना जाएगा और प्रेम का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, तब ऐसे समय में बुराई और कुरीतियों को रोकने के लिए तुम्हारा मिलन अपने प्रभु अर्थात मुझसे होगा और फिर तुम्हारी आस्था और भक्ति से प्रेरित होकर तुम्हारे उस काल को भक्ति काल कहा जाएगा। संत कवयित्री मीराबाई के नाम से तुम्हारी ख्याति फैलेगी और फिर तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। जो राधा के कृष्ण कहलाते हैं वो मीरा के गिरधर भी पुकारे जाएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं धन्य हुई, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब जब मेरे जीवन का ये उद्देश्य पूर्ण हुआ है तो मुझे और जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही प्रभु। मुझे जल समाधि लेकर अपने अगले जन्म में अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। इस प्रकार अपनी भक्ति से वरदान स्वरूप माधवी ने दूसरा दिव्य जन्म पा लिया। किंतु उनकी इस भक्ति की यात्रा में कितना संघर्ष था। महान कार्य करने वाले संघर्षों से कहाँ विचलित होते हैं पुष्पदंत जी। उनके जीवन में नित नई चुनौतियाँ आती हैं और वो अपनी निष्ठा और साहस के बल पर उन पर विजय पाते हैं। माधवी की चुनौतियाँ और भी विकट बनने वाली थीं। मीराबाई के रूप में उसके अगले जन्म में उसे अनेकों कठिन परीक्षाओं का सामना करना था। अपने प्रभु को पाने के लिए अनेक नए संघर्ष करने थे, समाज से, परिवार से और स्वयं अपने आप से। प्रभु की भक्त माधवी को जिस पल की प्रतीक्षा थी उस तक पहुंचने के लिए अगले जन्म में मीराबाई बनकर कैसा संघर्ष करना पड़ा प्रभु। मीराबाई की भक्ति उनकी प्राण वायु थी, उनकी जीवन धारा थी, जो उन्होंने बचपन में ही अपने प्रभु को समर्पित कर दी और उनकी वही भक्ति पग पग पर परीक्षा बनकर उनके जीवन में संघर्ष प्रस्तुत करने वाली थी। बचपन से ही
किंतु उनका जन्म कहाँ हुआ था? द्वापर युग के वरदान ने कलयुग में अपना प्रभाव दिखाया। मीरा का जन्म हुआ मारवाड़ के शासक राव दूदा सिंह के परिवार में। उनके चौथे पुत्र राव रतन सिंह और उनकी पत्नी वीर कुंवरी की पुत्री के रूप में, वो भी उस समय जब एक ओर संत तुलसीदास जी अपनी रचनाओं से भक्ति की धारा बहा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कलयुग के प्रभाव में आकर अधर्म और अनाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। चिंता मत करो पुत्र। किंतु कैसे न करूं चिंता पिताजी। वीर कुंवरी के दाई साहब का कहना है कि शिशु के जीवन का कोई संकेत नहीं और वीर कुंवरी कष्ट में तड़प रही है। हमें विश्वास है सब ठीक होगा। बहुरानी भी कुशल से होंगी और तुम्हारी संतान भी। हमारे गोपाल है ना हमारे साथ। कुछ हुआ? कुछ हुआ? प्रभु हरि गोपाल की कृपा से मुझे ऐसा लगा कि मेरी संतान ने कुछ हरकत की है दाई माँ। इसका मतलब शिशु जीवित है और स्वस्थ है। शिशु जीवित है, स्वस्थ है, तो फिर मेरी संतान जन्म क्यों नहीं रही दाई माँ? अरे ये प्रभु का संकेत है। अब तो हरि की कृपा से ही सब भला होगा। आपने सही कहा दाई माँ, आपने सही कहा। उसे फिर से कुछ हरकत की दाई माँ। किंतु ऐसा लग रहा है शिशु को माँ के गर्भ से बाहर आने की इच्छा ही नहीं। महाराज साहब, सब ठीक तो है? महाराज साहब के प्रभु का नाम लेते ही शिशु ने अपने जीवित होने का प्रमाण तो दे दिया है, किंतु अभी भी वो जन्म लेने के लिए तैयार नहीं है। हम समझ गए, उसे बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। जाओ, संगीत के लिए वाद्य यंत्र ले आओ। किंतु महाराज साहब, क्षमा करें, इस माहौल में संगीत? पुत्र, तनाव का वातावरण है। ऐसे वातावरण में कोई शिशु कैसे जन्म लेना चाहेगा भला? पहले भक्तिमय संगीत से यहाँ के वातावरण को भरेंगे, फिर तुम्हारी संतान भी निश्चिंत होगी।